नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल से अमृत कहानी में। अढ़ैया ब्राह्मण और ठंड की रात। कहानी की शुरुआत होती है एक जंगल से। कौन है वहाँ? गुरुजी आवाज देते हुए कुटिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि एक मोटा ताजा हट्टा कट्ठा लड़का एक पेड़ की टहनी पर लटक कर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। तभी गुरुजी बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो पुत्र? मैं अपनी जान दे रहा हूँ गुरुजी। बोले, पर क्यों और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है अढ़ैया। ये कैसा नाम है? लड़का बोला, गुरुजी, जब मैं पैदा हुआ तो 2.5 दिन बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई, तो पिताजी ने अपशगुन कहकर मेरा नाम अढ़ैया रखा। मेरा पालन पोषण एक नौकर ने किया, लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि ऐसी जीवन का क्या लाभ जब भगवान ने मेरे साथ अन्याय किया। तब गुरुजी उस अढ़ैया ब्राह्मण को समझाते हुए कहते हैं, बेटा, आत्महत्या करना एक पाप है। एक काम करो, तुम मेरे साथ आश्रम चलो, वहां पर तुम रहना और मेरी सेवा करना और वहीं सोना, अपना जीवन यापन करना। अढ़ैया मान गया और उनके साथ चला गया। उनके आश्रम में कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। एक दिन गुरुजी बोले, अढ़ैया, मैं कुछ दिन के लिए तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, तुम आश्रम को संभालो। और हाँ, एक बार ध्यान रखना, अब रात को बहुत ठंडी पड़ रही है। रात को सोते समय ठाकुर जी को कंबल जरूर ओढ़ा देना, नहीं तो ठाकुर जी को सर्दी लग जाएगी। अढ़ैया बोला, ठीक है गुरुजी, आप निश्चिंत रहें, मैं ठाकुर जी का ख्याल रखूंगा। रात हुई। अढ़ैया ब्राह्मण सीधा साधा वह मंदिर गया और ठाकुर जी के सामने एक कंबल लेकर खड़ा हो गया और बोला, प्रभु आप लेट जाओ, मैं कंबल ओढ़ाकर जाऊं सोने के लिए। कई बार बोला, पर मूर्ति से कोई आवाज नहीं आई। वह सोचने लगा, गुरुजी तो कह रहे थे कि ठाकुर जी को कंबल ओढ़ा के ही जाना। उसने सोचा कि जब तक ठाकुर जी आप सो नहीं जाते, मैं यहीं खड़ा रहूंगा। भगवान विष्णु देखकर सोचने लगे, यह तो भक्त बहुत ही हठी है, चलो चलना ही पड़ेगा। भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन उनके साथ लक्ष्मी जी भी आ जाती है। अढ़ैया देखकर चौंक जाता है और कहता है, गुरुजी कह रहे थे कि सिर्फ ठाकुर जी को चादर देना है, अब आप तो 2 आ गए, फिर मैं एक कंबल कहाँ से लाऊं? कुछ देर बाद अढ़ैया को ख्याल आया कि मैं अपना ही कंबल क्यों नहीं दूं। दौड़ते हुए अपनी कुटिया के पास के एक और अपना कंबल भगवान को दिया और रात भर ठंड में ठिठुरते रहे। ऐसे ही दिन प्रतिदिन चलता रहा। उधर पंडित जी दूसरे दिन कुटिया में पधारे और अढ़ैया से बोले, पुत्र सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है ना? अढ़ैया ब्राह्मण उत्तर दिया, गुरुजी आपने तो सिर्फ ठाकुर जी के लिए कंबल दिया था, उनके साथ तो एक उनकी पत्नी भी आती है। गुरुजी चौंक गए, पर उन्होंने कहा, सचमुच 2 आदमी आते हैं? गुरुजी क्या तुम मुझे दिखा सकते हो? हाँ गुरुजी, मैं दिखा सकता हूँ। रात हुई और अढ़ैया जैसे ही भगवान के लिए कंबल ले गया, भगवान उसके सामने प्रकट तो हो गए, लेकिन गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहे थे। गुरुजी कहने लगे, यहाँ तो कोई नहीं है। पढ़ाई आने का प्रभु मैं आपके लीला समझ गया हूँ, कृपया मेरे गुरुजी को दर्शन दीजिए। गुरुजी ने दरिया ब्राह्मण को पैरों में पड़कर कहने लगा कि तुम ही भगवान के सच्चे भक्त हो। भगवान सच्चे लोगों के हृदय में ही बसते हैं। तुम्हारा उद्धार हो गया भैया, ब्राह्मण तुम्हारा उद्धार होगा जीवन से। तो कैसे लगी ये कहानी दोस्तों? कमेंट में लिखे। जय श्री हरि विष्णु, नमो नमः, जय माँ लक्ष्मी, पधारिये माँ, पधारिये माँ।